नमस्कार। मेरा नाम संदीप और आप सबका स्वागत है हमारे आज के क्लास में। मेरा इस टॉपिक में एक या दो लेक्चर डाल चुके हैं, आप देख चुके होंगे ऐसा उम्मीद करते हैं। अगर नहीं भी देखे होंगे तो कोई बात नहीं, आज के क्लास में आपको जो भी टारगेट है हमारा वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। मैथ्स फील्ड से हो आप, लेकिन हम ये मान करके चलेंगे कि सर आपको मैथ थोड़ा बहुत आता है, बस थोड़ा बहुत आता है। तो आज का क्लास आगे कंटिन्यू करते हैं। आज हमारा क्वेश्चन नंबर 5 वेक्टर स्पेस का होगा। तो देखिए क्वेश्चंस क्या कहता है। तो सर जो क्वेश्चन है हमारा कहता है सो दैट आर द सेट ऑफ रियल नंबर्स is a vector space over the field R। आपको शो करना है कि ये जो R है ना, वो R के साथ क्या बनाता है, वेक्टर स्पेस। आपको शो करना है कि ये जो R है वो R के साथ वेक्टर स्पेस बनाता है। थोड़ा बहुत याद करते हैं हम लोग पिछले क्लासेस में क्या क्या देखे थे, और उसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे। सर ये एक रियल नंबर है और ये भी एक रियल नंबर है। रियल नंबर किसको कहते हैं? जो स्क्वायर रूट में ना हो, स्क्वायर रूट के अंदर में निगेटिव ना हो, तो उसको छोड़ देने के बाद बचा हुआ सारा नंबर क्या कहलाता है? रियल नंबर। फिर तो बताओ ना, 3 क्या होगा? रियल नंबर। 4/2 क्या होगा? 4/3 क्या होगा? रियल नंबर। -7 क्या होगा? रियल नंबर। √2 क्या होगा? रियल नंबर। ये सारे क्या है? रियल नंबर। सर ये जो R है ना, वो R वेक्टर स्पेस बनाता है ओवर द फील्ड R। अभी थोड़ा आप समझने का कोशिश करना, थोड़ा समझने का कोशिश करना, ज्यादा नहीं। जैसे ही क्लास कंप्लीट होने लगेगा थोड़ा बहुत तो आइडिया आ जाएगा कि क्लासेस में क्या हो रहा है। तो यहां पे लिखा हुआ है लेट R x such that x is a real number. We are to verify that R, we have to verify that R with usual real number addition and scalar multiplication satisfy all 10 vector space axioms over the field R itself. सर यहां पे क्या है ना कि आपको एग्जाम में भी लिखना होगा, तो कैसे लिखना है वो आप एक टेक्निक समझ जाओगे तो अपना वर्ड से भी लिख सकते हो। यहां पे कहता है ना कि ये जो R है वो वेक्टर स्पेस बनाता है ओवर द फील्ड R। ओवर द फील्ड R मींस ये R हमारा वेक्टर होगा और ये R हमारा फील्ड होगा। ऐसा एक टेक्निक बन रहा है ना। अभी फर्स्ट क्वेश्चन में आपको थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाएगा और इसके बाद वाला क्वेश्चन में भी थोड़ा बहुत और मिल जाएगा। तो ये वेक्टर के पास ना दो ऑपरेशन होता है, एक प्लस और एक डॉट। ये प्लस को कहते हैं वेक्टर एडिशन और ये डॉट को कहते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ये हमारा वेक्टर का इंटरनल कंपोजिशन होता है और ये वेक्टर का एक्सटर्नल कंपोजिशन होता है। और ये हमारा फील्ड है, तो फील्ड जो बनाता है ना वो भी दो ऑपरेशन रखता है, एक प्लस और एक डॉट। ये जो प्लस है वो वेक्टर एडिशन है और ये जो डॉट है वो स्केलर डॉट है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। लेकिन यूजुअल ये एडिशन और ये मल्टीप्लिकेशन है जो हम लोग घर पे करते हैं, तो नंबर को कैसे ऐड करते हैं वो चीज है। दोनों डिफरेंस नहीं है सर, थोड़ा देखना, समझने का कोशिश करना। जैसे यहां पे 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, यहां पे क्या है प्लस 5i कैप प्लस 7j कैप प्लस 2k कैप।
जब ये दो वेक्टर को ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, 2 + 5 7 i कैप, 3 + 7 10 j कैप एंड 4 + 2 6 k कैप। मतलब हम i को i के साथ ऐड करते हैं, j को j के साथ ऐड करते हैं, तो यहाँ पे यही वेक्टर मान करके चलना, यही वेक्टर के बारे में सोचना कि सर जब भी वेक्टर का बात करेंगे तो ये जो रियल नंबर होगा ना वो वेक्टर का काम करेगा। इसका काम करेगा, वेक्टर के काम। अब यहां पे क्या है कि सर ये वेक्टर ना, ये r जो है ना, ये r रियल नंबर प्लस के साथ क्या एबेलियन ग्रुप बनाता है, क्या एबेलियन ग्रुप बनाता है। तो आप प्लस के साथ कौन कौन सा प्रॉपर्टी देखना, पहला क्लोजर, फर्स्ट क्लोजर, सेकेंड कॉम्यूटेटिव, थर्ड एसोसिएटिव, फोर्थ एडिटिव आइडेंटिटी और 5 एडिटिव इनवर्स। अगर ये 5 प्रॉपर्टी आपको मिल गया तो हम कहेंगे कि रियल नंबर विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन क्या बनाता है, क्लोजर प्रॉपर्टी बनाता है। तो इसी को ढूंढते हैं। तो ये इन दिस केस बोथ वेक्टर्स एंड स्केलर्स आर एलिमेंट्स ऑफ आर, मतलब वेक्टर भी एलिमेंट आर का है और स्केलर भी एलिमेंट आर का है। मतलब सर इसको हम वेक्टर कहते हैं और इसको स्केलर कहते हैं। जब हम वेक्टर एडिशन का बात कर रहे हैं तो दो रियल नंबर को लेने के बाद अगर ऐड करा जाए तो वो रियल नंबर होगा। आप दो रियल नंबर लिए और दोनों को ऐड कर दिए तो उसका जो रिजल्ट होगा ना सर वो रियल नंबर होगा। यहां पे एक स्केलर नंबर लिए, रियल नंबर लिए और एक वेक्टर लिए, जब दोनों को ऑपरेट करा तो वो वेक्टर का एलिमेंट आया। कौन सा आर है, स्केलर या वेक्टर? तो सर वेक्टर। यहां पे x, y और z ये सारे रियल नंबर होंगे, a और b ये हमारा रियल नंबर स्केलर होगा। बहुत कंफ्यूजन है सर। जो बाहर में r है वो वेक्टर है और जो अंदर r है वो स्केलर है, दोनों ही नंबर ही है। लेकिन वेक्टर को हम लोग यहाँ पे u v w या x y z से दिखलाते हैं और स्केलर एलिमेंट को हम लोग a b c से दिखलाते हैं। मेरे पास यहाँ पे दो ऑपरेशन हुआ, जब दो वेक्टर के एलिमेंट को ऐड करा तो एक वेक्टर आया, और जब एक स्केलर लिए और एक वेक्टर लिए दोनों को ऑपरेट करा तो एक रिजल्ट आया जो हमारा क्या है, वेक्टर है। याद रखना कैसे, 2 × 2i कैप प्लस 3j कैप ये एक वेक्टर है, जब 2 से मल्टीप्लाई करा गया तो 4i कैप प्लस 6j कैप। तो सर जब हम एक स्केलर को एक वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो जो रिजल्ट आता है वो हमारा क्या होता है, वेक्टर होता है। अब हम लोग एक्सियम्स रिलेटेड टू वेक्टर एडिशन के बारे में देखेंगे। वेक्टर एडिशन क्या कहता है, जब हम दो रियल नंबर को ऐड करा, यहां पे रियल नंबर किसका है, वेक्टर एडिशन, और वेक्टर एडिशन में हम बतला चुके हैं या हम u v लिखे या w लिखे या x y z लिखे, ये वेक्टर को दिखलाएगा। जब दो वेक्टर निकाले और दोनों को ऐड किए तो इसका जो रिजल्ट है वो एक वेक्टर है। ये प्रॉपर्टी को क्लोजर कहते हैं। हम लोग को पता है सर कि दो रियल नंबर को ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट हमारा एक रियल नंबर होगा। देखो हम ये मान करके चल रहे कि आप पिछला क्लासेस नहीं देखे हो, ठीक है। हमारा हर एक नया क्लास में हम ये मान करके चलेंगे कि आप मेरे पिछले क्लास को नहीं देखे हो। अगर आप देखे हो तो कोई बात नहीं, आपके लिए भी ये बहुत अच्छा चीज है, आप मेरे साथ बोल सकते हो। सेकेंड कॉम्यूटेटिव, सर x प्लस वाई करो या y प्लस एक्स करो ये रिजल्ट इक्वल होगा रियल नंबर में। सर ये प्लस में ये इक्वल होता है ना, जैसे आप 2 + 4 करो या 4 + 2 करो, क्या दोनों का रिजल्ट इक्वल आएगा? तो सर यहाँ पे 6 और यहाँ पे भी 6,
तो इसको कॉम्यूटेटिव कहते हैं। लेकिन ये एडिशन के साथ है सर, क्या अगर माइनस करे तो बराबर होगा 4 माइनस 2, यहाँ पे -2 हो जाएगा और यहाँ पे 2 होगा जो एक दूसरे के इक्वल नहीं है। ठीक है। थर्ड में क्या है कि एसोसिएटिव, एसोसिएटिव मतलब x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। यहाँ पे ब्रेकेट लगा दो पहले। सर पहले ये दोनों को ऐड करो, उसका जो रिजल्ट आया ना उस रिजल्ट को इसके साथ ऐड करो, या आप पहले ये दोनों को ऐड करो और उसका जो रिजल्ट आया ना उसको इसके साथ ऐड करो। ये दोनों ही रिजल्ट अगर आपस में इक्वल हुए तो हम इस प्रॉपर्टी को कहते हैं एसोसिएटिव। सर 2 3 7 2 3 7, सर यहां पे ये ब्रैकेट और यहां पे ये ब्रैकेट। सर 2 + 3 कितना हो जाएगा 5 + 7, पहले ब्रैकेट में जो एलिमेंट था उसको ऐड किए, 5 + 7 क्या हुआ सर 12, यहां पे क्या होगा 2, और 2 होने के बाद 3 + 7 10 होगा, और ब्रैकेट का काम पहले किए फिर ये दोनों को ऐड किए, तो क्या ये 12 है? यस सर। यहां पे क्या है क्लोजर, ये एस कॉम्यूटेटिव, फिर ये एसोसिएटिव। हम ये भी मान करके चल रहे हैं कि ये आप जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहे हो तो हो सकता है कि आपका बीच में गैप हुआ होगा और आप थोड़ा बहुत मैथ भूल चुके हो, तो ये सब चीज याद करवा रहे हैं केवल। मेरे हर एक क्लास में आपको कुछ ना कुछ याद करवाएंगे हम। यहाँ पे क्या है 2 - 3 - 7, यहाँ पे 2 - 3 - 7, अगर हम ब्रैकेट यहाँ पे लगा दे और अगर हम ब्रैकेट यहाँ पे लगा दे तो क्या ये दोनों का रिजल्ट आपस में इक्वल होगा? चलो ना चेक करते हैं। 2 - 3 = -1 एंड -1 -7, -1 और -7 -8 होगा सर। 2 3 - 7, 3 - 7 = -4 एंड माइनस प्लस 4 हो जाएगा। 3 - 7 = -4 और -1 बाहर है तो प्लस होगा और ये 6 हो जाएगा, ना कि ये इक्वल है। तो एडिशन जो होता है ना, विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है। कौन सा लॉ? एसोसिएटिव। तो हम लोग पहला कौन सा लॉ देखें? क्लोजर। जब हम दो रियल नंबर, यहां पे वेक्टर का बात किया जा रहा है, कौन सा रियल नंबर का बात किया जा रहा है? ये आर का या ये आर का? सर इसका नहीं किया जा रहा है, इसका किया जा रहा है। और ये आर क्या है, वेक्टर है या फील्ड है? तो सर ये वेक्टर है। वेक्टर को जब हम ऐड कर रहे, जब दो वेक्टर को ऐड कर रहे तो एक वेक्टर आ रहा है। एक वेक्टर कॉम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है, एसोसिएटिव होल्ड करता है विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन, क्योंकि ये वेक्टर जो है ना इसके पास दो साइन है, एक प्लस और दूसरा डॉट। सर ये आर जो है ना वो प्लस के साथ क्या बनाना चाहिए? अबेलियन ग्रुप। पहला तो क्लोजर हुआ, दूसरा कॉम्यूटेटिव, फिर एसोसिएटिव। अब कोई वेक्टर यानी कि 0i कैप प्लस 0j कैप प्लस 0k कैप, ये एक वेक्टर है। क्या इस वेक्टर को हम इसके साथ ऐड करेंगे तो सामने वाला चेंज होगा? नो सर। कैसे? इसको इसके साथ ऐड करके देख लो। 0 + 2 2i कैप होगा, 0 + 3 3j कैप होगा, 0 + 4 4k कैप होगा। तो हम कह सकते हैं कि सर ये एक 5 रियल नंबर है और ये रियल नंबर में अगर हम 0 ऐड कर देते हैं, 0 एक वेक्टर होगा तो डार्क लिखेंगे, 5 + 0 = 5, ये एक वेक्टर आएगा। और ये वैल्यू में कुछ ऐड किए तो सामने वाला चेंज नहीं हुआ, इसलिए इसको कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। 7 + 0 हम ये भी मान करके चल रहे हैं, आप ग्रुप भी नहीं पढ़े हो, ठीक है? तो 7 + 0 = 7। आप किसी भी रियल नंबर को 0 के साथ ऐड करो ना सर, तो रिजल्ट क्या होगा? सामने वाला ही नंबर आएगा। यानी कि 5 + 0 7 + 0 7 ही आ रहा ना। तो हमारा क्लोजर हुआ, कॉम्यूटेटिव हुआ, एसोसिएटिव हुआ, एडिटिव आइडेंटिटी। सर 0 रियल नंबर में है सच दैट जब किसी वेक्टर को ये 0 के साथ ऐड करेंगे तो वो वेक्टर ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। एडिटिव इनवर्स कहने का मतलब क्या हुआ कि x रियल नंबर में है तो
तो अगर x को माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या r में होगा वो एलिमेंट, मतलब 2 रियल नंबर है तो क्या -2 भी रियल नंबर है ना। अच्छा -7 रियल नंबर है तो अगर -7 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 भी क्या रियल नंबर है ना सर। तो ऐसा नंबर जिसको हम ऐड करें तो रिजल्ट हमारा 0 वेक्टर आए, क्या आ जाए 0 वेक्टर। -7 + 7 = क्या आ जाए 0 वेक्टर। सर ये इससे कैंसिल होगा, वेक्टर 0 होगा, ये इससे कैंसिल होगा 0 होगा। तो सर इस एलिमेंट के लिए ये क्या कहलाएगा इनवर्स, और इस एलिमेंट के लिए ये क्या कहलाएगा इनवर्स। तो सर रियल नंबर में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करता है क्या। तो कहता है फॉर ईच x बिलोंग्स टू रियल नंबर माइनस x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड हेंस x + -x = 0 वेक्टर। ये हमारा क्या था रियल नंबर ओवर द फील्ड R, ये हमारा वेक्टर था और ये हमारा स्केलर था। स्केलर का एलिमेंट a b c से लेंगे और वेक्टर का एलिमेंट x y z से लेंगे। अभी जो वेक्टर का काम किए वो प्लस के साथ किए तो वो अबेलियन ग्रुप बना चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे एक्सियम्स रिलेटेड टू स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन मतलब एक्सटर्नल कंपोजिशन। वेक्टर के पास 2 साइन होता है प्लस और डॉट, तो प्लस का काम तो हो चुका है, अब किसका काम करेंगे डॉट का। किसका काम करेंगे सर डॉट का। क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी मतलब एक रियल नंबर लिए और एक वेक्टर लिए, एक वेक्टर लिए u, तो इसका जो रिजल्ट होगा वो वेक्टर आएगा क्या। देखिए ना सर यहां पे 2 × 5 i कैप + 3 j कैप + 7 k कैप। अच्छा लाइट कट चुका है तो थोड़ा देर में हमारा क्लास कंटिन्यू होगा, 1 मिनट। लाइट आ गया कोई नहीं। क्या बोल रहे थे कि सर हम लोग वेक्टर में जानते हैं कि जब 2 वेक्टर के बीच में डॉट प्रोडक्ट हो तभी डॉट देना चाहिए, या 2 वेक्टर के बीच में क्रॉस हो तभी हम क्रॉस दे सकते हैं। लेकिन अगर एक नंबर रहे और एक वेक्टर रहे तो ना ही डॉट देते हैं और ना ही क्रॉस देते हैं। वो क्लास 11-12 का वेक्टर में आप सीखे होंगे, ग्रेजुएशन में भी वेक्टर कैलकुलस है वहां पे भी सीखे होंगे। लेकिन यहां पे क्या चल रहा है कि एक स्केलर एलिमेंट दूसरा वेक्टर आई कैप जे कैप के कैप तो लिया नहीं जा रहा है, ठीक है। लेकिन एक स्केलर एक वेक्टर के साथ जब डॉट यानी कि मल्टीप्लाई करता है तो इसका जो रिजल्ट होता है वो क्या होता है 2 × 5 = 10 आई कैप, 2 × 3 = 6 जे कैप, 2 × 7 = 14 के कैप। तो सर इसका जो रिजल्ट हुआ वो एक वेक्टर हुआ क्या। यस सर। तो जब हम एक स्केलर लिया और एक वेक्टर लिए दोनों के बीच में डॉट कराया तो ये एक वेक्टर का एलिमेंट है क्या। यस सर ये एक वेक्टर का एलिमेंट है। अब यहां पे क्या है कि 2 वेक्टर को ऐड कर रहे हैं x + y, 2 वेक्टर है और किसी एक स्केलर के साथ। सर ये वाला जो r है ना उसका ये एलिमेंट a है। जब इसको सॉल्व करा गया तो यहां पे a.x + a.y आया और इसका रिजल्ट और इसका रिजल्ट आपस में इक्वल होगा। सेम एज a + b, 2 स्केलर मतलब 2 रियल नंबर लिए फील्ड का और यहां पे x लिखे a × x + b × x, ये रिजल्ट बराबर हुआ। थर्ड क्या है एसोसिएटिव, 2 वेक्टर का एलिमेंट नहीं 2 स्केलर r का एलिमेंट लिए a और b और एक वेक्टर का a b और x। आप यहां पे ब्रैकेट रखो या यहां पे ब्रैकेट रखो ये दोनों ही आपस में इक्वल होगा। थर्ड होता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी।
ये हमारा फील्ड का एलिमेंट है सर 1 और ये वेक्टर है। जब 1 से वेक्टर को मल्टीप्लाई किए तो 1 आया। तो इतना चीज पहला क्लोजर था सर, ये समझ में आया कि एक फील्ड का एलिमेंट लेंगे, एक वेक्टर का एलिमेंट लेंगे और जो रिजल्ट आएगा वो वेक्टर होगा। डिस्ट्रीब्यूटिविटी ओवर वेक्टर एडिशन, जब दो वेक्टर को ऐड किए और एक स्केलर के साथ मल्टीप्लाई किए तो वो डिस्ट्रीब्यूटिव होगा। डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर स्केलर एडिशन, जब दो स्केलर को ऐड किए ओवर स्केलर एडिशन। डिस्ट्रीब्यूटिविटी ओवर स्केलर एडिशन, दो स्केलर को ऐड किया और एक वेक्टर के साथ डॉट किए तो इसका रिजल्ट इतना आया। एसोसिएटिव ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन और मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी। Since all 10 axioms of a vector space are satisfied under the given operations, therefore R is a vector space over the field R. तो अभी तक हम लोग जो क्वेश्चन देखे कि कोई भी रियल नंबर खुद के साथ ये भी फील्ड बनाता है, ये भी फील्ड बनाता है, लेकिन अब ये दोनों क्या बनाता है? वेक्टर स्पेस। क्या बनाता है? वेक्टर स्पेस। तो इससे पहले अभी हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखे होंगे शायद, अगर थोड़ा बहुत याद है तो। ये भी एक वेक्टर स्पेस बनाता है, ये भी वेक्टर स्पेस बनाता है, ये भी वेक्टर स्पेस बनाता है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि ये दोनों अगर सेम रहे तो वेक्टर स्पेस बनाता है, ये दोनों अगर सेम रहे तो वेक्टर स्पेस बनाता है, ये दोनों अगर सेम रहे तो वेक्टर स्पेस बनाता है। यूजुअली 3 टर्म्स वेक्टर फील्ड बनाता है, एक क्यू रैशनल नंबर, एक रियल नंबर और एक कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हम कह सकते हैं कि Q अगर Q के साथ बनाए तो क्या बनाएगा? वेक्टर स्पेस। अगर R Q के साथ बनाएगा तो R तो बड़ा है ना, Q के साथ वेक्टर स्पेस। ऐसा थ्योरम आएगा, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, इसलिए पहले ही बतला दे रहे हैं। आप लोग को थोड़ा बहुत याद होगा कि Q इज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर एंड रियल नंबर इज अ सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। यहां पे ऐसा भी लिख सकते हैं। Q is a subset of real number and real number is a subset of complex number. 10 एक्सियम्स आपको याद होना चाहिए। पहला, एबेलियन ग्रुप के लिए वेक्टर एडिशन के साथ काम करते हैं, फिर स्केलर मल्टीप्लिकेशन डॉट के साथ काम करते हैं, क्लोजर, डिस्ट्रीब्यूटिव, फिर एसोसिएटिव, फिर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ये 5 और वो 5, टोटल 10 अगर कोई सेट सेटिस्फाई करता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? वेक्टर स्पेस। तो इसके बाद जो एक एग्जांपल आएगा ना जो वेक्टर स्पेस नहीं बनाता है, चलिए चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि सो दैट आर द सेट ऑफ रियल नंबर्स इज नॉट अ वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड सी। अब यहां पे आर है वेक्टर और सी है इस फील्ड। ये हमारा वेक्टर का काम करेगा और ये फील्ड का काम करेगा। अब यहीं पे हम लोग समझते हैं कि क्या क्या काम करना होता है। तो सर ये जो आर है ना, अच्छा वेक्टर के पास 2 एडिशन और डॉट होता है ना, तो ये तो आर वेक्टर है और ये वेक्टर प्लस के साथ क्या एबेलियन ग्रुप बनाएगा? अभी चेक किए ना सर कि ये जो आर है वो एबेलियन ग्रुप बनाता है। लेकिन अब हम लोग यहां सी में जाएंगे, सर डॉट के साथ काम करेंगे। सर यहां पे एक 3 + 2i रखें। हमेशा फील्ड का एलिमेंट लेफ्ट साइड में होगा और वेक्टर का एलिमेंट राइट साइड में होगा। और वेक्टर में क्या लिखे? 7। ये सेटिस्फाई करेगा, ये 5 का 5 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। लेकिन अगर हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर को वेक्टर के साथ ऑपरेट करते हैं तो क्या ये वेक्टर आएगा? क्या ये रियल नंबर रहेगा? नो सर, ये वेक्टर नहीं होगा। इस रियल नंबर को वेक्टर कह रहे हैं, क्यों नहीं होगा सर? तो 7 3 जा 21 एंड 7 2 जा 14i। ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर है सर। तो यहां पे क्या कहता है वो देखिएगा। वी आर आस्क्ड टू वेरीफाई वेदर आर अंडर its usual operation addition and scalar multiplication forms a vector space over the field C.
so that are the set of real number, so that the set of real number is not a vector space. मेरे को यहां पे शो करना है कि ये वेक्टर स्पेस नहीं बनाता, तो कहीं ना कहीं कोई प्रॉपर्टी फेल करता होगा। तो सर रियल नंबर ये होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर ये होता है, जब दो रियल नंबर को ऐड करेंगे तो रियल होगा, लेकिन एक कॉम्प्लेक्स नंबर और एक रियल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो रियल नंबर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि फील्ड का एलिमेंट सी है। तो यहां पे कहता है टेस्ट द एक्सियम ऑफ क्लोजर अंडर द स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अगर हम एक रियल नंबर वेक्टर का एक्स की जगह पे 1 ले लिए और अल्फा की जगह पे आई ले लिए, जब इसको ऑपरेट किए तो आई हुआ, जो आई रियल नंबर नहीं है, हेंस द रिजल्ट ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन इज नॉट इन आर एक्सियम्स नंबर 6 क्लोजर अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन रिक्वायर, जो फेल कर गया है। अगर ये फेल कर गया है तो हम कह सकते हैं since the scalar multiplication by complex number does not always produce a real number, one of the fundamental vector space axioms is volatility. Therefore R is not a vector space over the field C. उम्मीद करते हैं कि थोड़ा बहुत अब समझ में आ रहा होगा। पहला क्वेश्चन क्या लिए थे? रियल नंबर वेक्टर और रियल नंबर फील्ड। सेकेंड क्वेश्चन क्या लिए कि रियल नंबर वेक्टर और कॉम्प्लेक्स नंबर फील्ड। क्या वो वेक्टर स्पेस बनाता है? तो बिल्कुल नहीं बनाता। अब यहां पे क्या कहता है? सो दैट, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, so that R square is the set of all ordered pairs of real numbers is a vector space over the field. सर R स्क्वायर का मतलब क्या होता है? क्लास 11th में थोड़ा बहुत हम लोग सीखे थे। R कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ R, ये भी रियल नंबर और ये भी रियल नंबर, जब दोनों को ऑपरेट करा तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बन गया। अब ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कोई भी पॉइंट को क्या कहा जा रहा है? वेक्टर। आर स्क्वायर वेक्टर है ओवर द फील्ड आर, और ये आर क्या है? रियल नंबर है, फील्ड है। ये हमारा फील्ड है और ये क्या है? वेक्टर है। ठीक है। अब ये जो वेक्टर है और ये जो फील्ड है, क्या ये वेक्टर स्पेस बनाता है? क्या कहता है? सो दैट आर स्क्वायर द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर। इसमें ऑर्डर्ड पेयर्स लिखने का मतलब क्या हुआ? एक्स कॉमा वाई को हम लोग क्या कहते हैं? जब दो एलिमेंट को लिख करके एक ब्रैकेट में क्लोज कर देते हैं तो इसको ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। ऑफ रियल नंबर्स इज अ वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड आर। तो यहां पे क्या कहता है? वी डिफाइंड आर स्क्वायर इज इक्वल टू इतना, और ये सारे एलिमेंट रियल नंबर के होंगे, क्योंकि आर स्क्वायर मतलब आर कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ आर, और इसका जो एलिमेंट है वो एलिमेंट क्या है? एक्स कॉमा वाई, और ये जो पहला एलिमेंट है वो इस आर का होगा, ये दूसरा एलिमेंट जो होगा वो इस आर का होगा, यानी कि फर्स्ट कंपोनेंट आर एंड सेकेंड कंपोनेंट भी आर का एलिमेंट होगा। We want to verify that R square under the usual vector addition and real and scalar multiplication satisfy all 10 vector space axioms over the field R. तो सर यहां पे क्या कहता है? पहला वेक्टर एडिशन, जब दो ऑर्डर्ड पेयर को ऐड करेंगे तो इसका जो रिजल्ट आएगा एक ऑर्डर्ड पेयर आएगा। 2, 3, 4, 7, दो ऑर्डर्ड पेयर को ऐड किए तो 6 + 10 होगा। क्या ये आर स्क्वायर का ही एलिमेंट है? ये आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर, जब दोनों को ऐड किए तो आर स्क्वायर आया। फिर कहता है कि कोई रियल नंबर अल्फा चाहे ए लेंगे और कोई आर स्क्वायर का वेक्टर लेंगे, और जब उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो किसका आएगा? तो 3 × 5, 7, 3 5s are 15 and 3 7s are 21.
3 5 जा 15 एंड 3 7 जा 21। तो सर इससे क्या पता चला कि ये भी किसका एलिमेंट है? जब एक एलिमेंट लिए रियल नंबर का और ये ऑर्डर्ड पेयर लिए और इसको जब मल्टीप्लाई किए ना फिर, तो इसका भी रिजल्ट जो आया वो आर स्क्वायर का एलिमेंट आया। बस ये दो प्रॉपर्टी, क्लोजर और एसोसिएट, नहीं क्लोजर, यहां पे भी क्लोजर और यहां पे भी क्लोजर, अगर ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर लेता है तो मैक्सिमम चांसेस होगा कि ये क्या बनाएगा, वेक्टर स्पेस। अब हम लोग चेक करेंगे कि वेक्टर स्पेस बना रहा है या नहीं बना रहा है। क्या आप लोग को बोर कर रहे हैं? अपना कमेंट्स में जरूर बतलाएंगे, ठीक है? ऐसा मेरे को लगा इसलिए हम पूछ लिए, हम पूछते हैं सर अपना क्लास। यहां पे क्या है, u मतलब ये, v मतलब ये एंड w मतलब ये। क्लोजर u प्लस v, सेकेंड u प्लस v प्लस v प्लस u, क्लोजर भी होगा कॉम्यूटेटिव भी होगा, क्योंकि आर स्क्वायर के पास दो ऑपरेशन है, एक प्लस और दूसरा डॉट। सर आर स्क्वायर ना प्लस के साथ अबेलियन ग्रुप बनाता है, और आर स्क्वायर को फिर डॉट के साथ एक्सटर्नल कंपोजिशन के साथ 5 प्रॉपर्टी चेक करना होता है। तो पहला तो क्लोजर बनाएगा, दूसरा कॉम्यूटेटिव बनाएगा, थर्ड एसोसिएटिव भी बनाएगा, एडिटिव आइडेंटिटी यानी कि 0,0, ये क्या होगा, एडिटिव आइडेंटिटी। इसमें किसी भी एलिमेंट को अगर ऐड करते हैं तो क्या वो नंबर चेंज होगा? बिल्कुल नहीं होगा। फर्स्ट कंपोनेंट को फर्स्ट कंपोनेंट के साथ और सेकेंड कंपोनेंट को सेकेंड कंपोनेंट के साथ ऐड करेंगे तो ये रिजल्ट होगा। वेक्टर स्पेस का मतलब 10 एक्सियम्स को सेटिस्फाई करना चाहिए और सारे एलिमेंट का एडिटिव इनवर्स होगा। कहने का मतलब क्या, अगर 2,3 है, 2,-3 है, तो इसको माइनस से मल्टीप्लाई कीजिए तो -2,3 भी होगा। अगर वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में ये पॉइंट है तो ये पॉइंट भी होगा कहीं ना कहीं, और जब ये दोनों पॉइंट को ऐड करेंगे तो 0,0 आएगा। क्यों से, ये इसके साथ ऐड होगा और ये इसके साथ ऐड होगा। 2 - 2 = 0 और -3 + 3 = 0। तो सर ये 5 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हुआ। यहां पे एक रियल नंबर का एलिमेंट लिए हैं क्योंकि आर स्क्वायर ओवर द फील्ड आर का बात किया जा रहा है, और उम्मीद करते हैं कि फील्ड के बारे में तो आप थोड़ा बहुत जानते हो, नहीं भी जानते हो तो कोई बात नहीं, ठीक है। यहाँ पे ए और ये यू, तो इस क्लास के बाद देख लेना कि फील्ड क्या होता है, कहाँ पता चलेगा सिर्फ। तो प्लेलिस्ट का ना फर्स्ट या सेकेंड वीडियो में आपको हम फील्ड के बारे में कुछ एक्सप्लेन किए हैं। फर्स्ट वीडियो में एक आध एग्जाम्पल बतलाया है और सेकेंड वीडियो में स्टार्टिंग से 2 क्वेश्चन बतलाए हैं, मेरे को ऐसा लगता है, देख लीजिएगा। यहाँ पे क्या है ना सिर्फ ये a अगर u से मल्टीप्लाई करा तो इतना होगा, ये आर स्क्वायर का एलिमेंट। 2 वेक्टर को ऐड करके a से मल्टीप्लाई किए, इतना आया डिस्ट्रीब्यूटिव। 2 स्केलर एक वेक्टर के साथ ऑपरेट किया तो ऐसा एसोसिएटिव। और आइडेंटिटी कहता है सिंस 10 एक्सियम्स ऑफ वेक्टर स्पेस आर सेटिस्फाइड अंडर द गिवन ऑपरेशन देयरफॉर आर स्क्वायर को क्या कहेंगे, वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड आर। नेक्स्ट सर आर स्क्वायर का मतलब तो समझ गए, क्या आर क्यूब का मतलब समझेंगे? ये तो बड़ा इजी है सर। आर क्यूब मतलब आर क्वेश्चन आर कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ आर कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ आर। यहां पे 3 एलिमेंट होंगे, ऑर्डर्ड पेयर या ट्रिपलेट होगा। तो यहां पे 3 एलिमेंट है ना, और जब हम 2, 3, 5 को 5, 7, 6 के साथ ऐड करेंगे तो 2 + 5 7 होगा, 3 + 7 10 होगा और 6 + 5 11 होगा। क्या ये एलिमेंट आर क्यूब का होगा? सर यहां पे u और v दोनों को जब ऐड किए तो ये आर क्यूब का ही एलिमेंट है। तो वेक्टर एडिशन, जब 2 वेक्टर को ऐड करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो वेक्टर आएगा।
क्यों सर? क्योंकि आर क्यूब को वेक्टर स्पेस प्रूफ करना है ओवर द फील्ड आर। तो आर क्यूब के अंदर में ऐसा कुछ एलिमेंट होगा, जब इस एलिमेंट को इसके साथ ऐड किए तो थ्री डायमेंशनल स्पेस का ही एलिमेंट आया ना। अब हम लोग क्या चेक करेंगे सर? अब हम लोग चेक करेंगे, इतना होने के बाद एक रियल नंबर लेंगे और एक 2,7,8 ले लिए। तो 2 2 जा 4, 2 7 जा 14 एंड 2 8 जा 16। इसका जो रिजल्ट है क्या ये वेक्टर में है? यस सर, आर क्यूब है। इसके बाद आप देखेंगे u v w ये सारे मेंबर किसके हैं? आर क्यूब के। और a और b किसका एलिमेंट है? आर का। जब दो ऑर्डर ट्रिपलेट को ऐड करेंगे तो वो उसका एलिमेंट इसी से आएगा। आप u प्लस v करो या v प्लस u करो, ये आपस में इक्वल होगा। u प्लस v प्लस w करो या u प्लस v प्लस w करो, एसोसिएटिव होगा। आपके पास ये एलिमेंट तो होगा ऑर्डर ट्रिपलेट में। यस सर। तो u को इसके साथ ऐड करने से u आएगा, यानी कि एडिटिव आइडेंटिटी भी है। और अगर हम यहाँ पे 4 -3 और 7 का बात करें तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 3 और -7, इस एलिमेंट के लिए ऐसा कोई एलिमेंट है जिसको जोड़ने के बाद रिजल्ट क्या आ जाए? 0, 0, 0। सर इसको इसके साथ ऐड करो ना, 0 0 0। तो इसको -1 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना है। तो u हमारा ये है तो ये माइनस होगा। ये दोनों ही आर क्यूब में है, जब इसको ऐड करेंगे तो 0, 0, 0 आएगा। तो ये आर क्यूब ना वेक्टर है और आर फील्ड है। तो आर क्यूब ना अपने प्लस के साथ एबेलियन ग्रुप बनाता है। ये 5 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई किया, इसका मतलब एबेलियन ग्रुप बनाया। अब यहां पे बी पॉइंट क्या है? सबसे पहले क्लोजर, एक रियल नंबर को लिए और इसके साथ मल्टीप्लाई किए तो ये जो रिजल्ट आया वो आर क्यूब का हुआ। यहां पे डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर वेक्टर एडिशन, डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर स्केलर एडिशन एंड एसोसिएटिव, फिर आइडेंटिटी। सिंस ऑल 10 एक्सियम्स ऑफ वेक्टर स्पेस अंडर द गिवन ऑपरेशंस, देयरफॉर आर स्क्वायर आर क्यूब इज अ वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड आर। ठीक है, तो अभी तक हम लोग जितना भी क्वेश्चंस देखे हैं वहां पे आर क्यूब ओवर द फील्ड आर अगर वेक्टर स्पेस बनाता है तो नेक्स्ट क्लास में हम आप लोग को बतलाएंगे कि r टू दी पावर 4 भी रहे तो भी वेक्टर स्पेस बनाएगा। और ऐसे करते करते अगर r टू दी पावर n भी क्या होगा? r टू दी पावर n ओवर द फील्ड r भी होगा, तो हम उसको कहेंगे कि ये भी वेक्टर स्पेस बनाएगा। याद कीजिए वेक्टर स्पेस में हम लोग 2 डायमेंशनल 3 डायमेंशनल तो पढ़ चुके हैं। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस 2 डायमेंशनल में वेक्टर पढ़ चुके हैं। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस में 3 डायमेंशनल में वेक्टर पढ़ चुके हैं। लेकिन मैथमेटिशियन nth डायमेंशनल में सोचते हैं तो हम लोग 1 2 3 ऐसा तो पढ़ चुके हैं। r ओवर r वेक्टर स्पेस बनाता है, r स्क्वायर ओवर r वेक्टर स्पेस बनाता है, r क्यूब ओवर r वेक्टर स्पेस बनाता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो क्लास देखेंगे वो r टू दी पावर n ओवर r क्या बनाता है? वेक्टर स्पेस। इसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद, जय हिंद।